Hello students, नमस्कार. Welcome in the vocab learning program at our ADG English vocab channel. ये हमारा शॉर्ट इंट्रो है. सभी स्टूडेंट ये इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे. स्टार्ट करते हैं अपना RSTM मेथड. RSTM जैसा मैंने बताया कि आप लोग अब अपना vocab याद करने का तरीका चेंज कीजिए. जिन तरीकों से आप अभी तक vocab तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रिक यूज करते हैं, निमोनिक्स यूज करते हैं, कोई बुक डायरेक्टली पढ़ते हैं, ऐसा मत कीजिए. आपके पास ऑलरेडी अराउंड 2500 vocab है सभी के पास. जो भी स्टूडेंट 12th पास आउट है, ग्रेजुएट है और एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ऑलरेडी उनके पास में 2500 तक vocab है. तो जो आपको पहले से vocab तैयार है, जो आपको वर्ड्स तैयार हैं, उन्हीं वर्ड से ही जोड़ करके आप और सारे वर्ड तैयार कर लीजिए. और आप कहाँ से करेंगे, अपने से कहाँ से ऐड करेंगे, उनको कहाँ से रिसर्च करेंगे उस पे. तो आपको खुद से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप आकर के डायरेक्टली एडजी बुकएप चैनल पे आप देख सकते हैं. देखिए जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको BEAR बताया, बियर बताया था, BEAR नहीं, बियर मैंने बताया था. दूसरा इसी में आप देखिए कि बियर बियर मीन्स क्या होता है. एक तो भालू होता है, एक एनिमल होता है जिसका नाम क्या होता है, भालू होता है, उसको आप बियर बोलते हैं. दूसरा बियर मीन्स होता है सहन करना. किसी भी चीज को सहन करने के लिए आपका वर्ड आता है बियर. बियर मीन्स क्या होता है, सहन करना. वहीं से आपकी इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनती है बियरेबल. जिस चीज को टॉलरेट किया जा सके, जिसको सहन किया जा सके, उसको आप बियरेबल बोलते हैं. फोर बियर. फोर बियर मीन्स क्या होता है, जब आप अपने को सहन करें, अपने पे संयम रखें, तो फोर बियर. जैसे बियर मीन्स सहन करना है, किसी चीज को टॉलरेट करना होता है. फोर बियर मीन्स भी सहन करना होता है. रेस्ट्रेन करना मतलब आप तब तक अपने को रोक के रखते हैं जब तक कि उसका जो है फाइनल निर्णय नहीं आता है. तो फोर बियर मीन्स क्या होता है, रेस्ट्रेन टू डू समथिंग. किसी चीज को कोई काम करने के लिए आप अपने को रोके रखना. रोके रखने का मतलब ये है कि आप संयमित हैं, संयम रखे हैं, अपने को रोके हैं, सहन करते हैं. ओवर बियर. ओवर बियरिंग ऐसा पर्सन होता है ना, जो दूसरे, जो डोमिनेटिंग होता है, जो दबाव डालता है किसी भी काम को करने के लिए, है ना. आपका अब आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, इतना ज्यादा ओवर बियर है वो. ओवर बियर मीन्स होता है वो इतना दबाव डाल रहा है, कोई भी पर्सन है, ये उस पर्सन के लिए बोलते हैं जो दबाव डालता है. ओवर बियरिंग. ओवर बियरिंग पर्सन ऐसा होता है जो कि आपको सहन करने के लिए, आपकी सहन 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 करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है, अब आपकी सहने की क्षमता नहीं रहती है. तो ओवर बियर मीन्स होता है आपको डोमिनेट किया जा रहा है, डोमिनेट बहुत आपके ऊपर कोई ऐसा आ, कह सकते हैं दबाव डाला जा रहा है. तो ओवर बियर मीन्स होता है, ओवर बियर मीन्स होता है दबाव डालना, किसी को दबाना. ओवर बियरिंग ऐसा पर्सन होता है जो कि दूसरों पे दबाव डालता है, दूसरों पे दबाव डालता है कि भाई तुम और सहन करो. जहाँ पे लोगों को ओवर सहन करना पड़ता है, ओवर बियर हो जाते हैं वो लोग. मतलब सामने वाला पर्सन किसी पे इतना दबाव डालता है कि उनको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता है. तो ओवर बियर मीन्स होता है दबाव डालना है. ओवर बियरिंग ऐसा दबाव डालने वाला पर्सन. एक बियरिंग होता है, बियरिंग होता है, बाल बियरिंग होता है ना, बाल बियरिंग आप देखते हैं मशीनों में ऐसा बियरिंग लगा होता है, गोल गोल यहाँ पे जो है इसमें. तो उसको भी आप क्या बोलते हो, बियरिंग बोलते हो, बियरिंग्स होती हैं, है ना. तो बियरिंग क्या होती है कि वो जो है उसमें आ, उसके अंदर से घूमते हैं, ठीक है. और जो उसके जो चलने का तरीका होता है वो उस पे डिपेंड कर जाता है. तो एक्चुअल बियरिंग मीन्स होता है किसी भी पर्सन का व्यवहार, किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से मूव करता है अपने अपने नॉर्मल लाइफ में, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है. तो उसके हाव भाव, चलना उठना बैठना, उसको बोलते हैं बियरिंग, है ना. जैसे आपकी एक बियरिंग होती है, बेयरिंग होती है, वो भी किसी के चलने के, किसी भी पहिए को चलने की तरीका डिफाइन करती है. अगर बियरिंग खराब हो गया तो वो चल नहीं पाएगा, है ना.
तो इसी तरीके से बियरिंग मीन्स होता है किसी भी पर्सन के जो लाइफ जीने का तरीका है, बिहेवियर बिहेवियर है उसका, उसको आप क्या बोलते हो? बियरिंग बोलते हो। नेक्स्ट देखिए ब्रीड। ब्रीड बोलते हैं ना कि आपके पास में लोग अपने पास में जो डॉगी पालते हैं, डॉग्स होते हैं, वो अलग अलग ब्रीड के होते हैं, है ना? कोई ब्रीड बहुत छोटा होता है, बड़ा होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, इंडिजेनस होते हैं, फॉरेन ब्रीड के कुत्ते होते हैं, है ना? तो ब्रीड मीन्स क्या होता है? एक तो नस्ल होता है, कोई भी नस्ल, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीड बोलते हैं। और ब्रीड मीन्स होता है वर्ब, वर्ब में जब इसका यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है प्रजनन करना, नस्ल उत्पन्न करना, नस्ल को पैदा करना भी आपका ब्रीड वर्ब में यूज होता है। तो ब्रीड मीन्स होता है प्रजनन करना, और ब्रीड मीन्स कोई एक नस्ल। इनब्रेड, इनब्रीड जो होता है वो ऐसी ब्रीडिंग होती है, ऐसी प्रजनन क्रिया होती है जो कि जेनेटिकली रिलेटेड एनिमल्स में ही होती है ना? जब ब्रीडिंग किसी जेनेटिकली रिलेटेड एनिमल्स में ही होती है तो उसको आप इनब्रीडिंग बोलते हो, इनब्रीड बोलते हो। ठीक है। अब ब्रीड मीन्स होता है प्रजनन, और ब्रीड से जो बच्चे पैदा होते हैं, मोस्टली ये जानवर या पक्षियों के लिए यूज होता है, उनको ब्रूड बोलते हैं। ब्रीड से जो बच्चे पैदा होते हैं, जो बच्चे संतान होती है, मीन्स ये स्पेशली बर्ड और एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो उन जो बच्चे होते हैं उनको ब्रूड बोला जाता है। ठीक है। और ब्रूड का वर्ब में एक मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बहुत ध्यान पूर्वक किसी चीज पे मनन करने के लिए भी आपका ब्रूड आता है। ठीक है। बच्चों की तरीके से बिल्कुल बैठ करके एक ही काम पे लगे हुए, जैसे बच्चे अगर खेलते हैं तो वो बहुत ध्यान से उस पे अपना दिमाग लगाते हैं, है ना? तो उनको सिर्फ उसी से ही मतलब रह जाता है। तो ब्रूड मीन्स एक तो आपका ब्रीड से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको आप ब्रूड बोलते हैं, और ब्रूड को जब वर्ब फॉर्म में यूज करते हो तो इसी का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना। ब्रूड से ही आपका ब्रूडिंग बना है। ब्रूडिंग मीन्स होता है किसी चीज में बहुत डीपली थिंकिंग करना, उसको आप ब्रूडिंग बोलते हैं। ब्रूड मीन्स मैंने आपको अभी बताया है कि ब्रूड मीन्स होता है बच्चे, किसी भी बर्ड के या एनिमल्स के बच्चों को आप क्या बोलते हैं? ब्रूड बोलते हैं। और वो बर्ड, वो जो बच्चे होते हैं जब वो बहुत एकदम नवजात होते हैं, छोटे जैसे पैदा ही हुए हैं, तो उसको ब्रूडलिंग बोलते हैं, ब्रूडलिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चे बहुत छोटे हैं, नेस्ट माने होता है घोंसला, और जो नेस्लिंग आपका हो जाता है, नेस्लिंग, नेस्लिंग मीन्स होता है ऐसे ऐसे बच्चे जो बहुत अभी अभी घोंसले से ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनको नेस्लिंग बोलते हैं। तो ब्रूड से ही आपका वर्ड बन जाता है, ब्रूडलिंग बन जाता है। जैसे डक है, डक मीन्स क्या होता है? बतख। और डक के जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं डकलिंग। ऐसे ब्रूड मीन्स होता है बच्चे, छोटे बच्चे, नवजात बच्चों को आप ब्रूडलिंग बोल देते हैं। बर्थ मीन्स होता है जन्म, जन्म, किसी चीज के, किसी का जन्म के लिए आपका वर्ड बर्थ होता है। रीबर्थ होता है पुनः पुनर्जन्म। बर्थ का ही आपका एक वर्ड बनता है बोर्न। बोर्न मीन्स होता है जन्म लेना, पैदा होना, तो बोर्न आ जाता है। न्यू बॉर्न, जो एकदम नया नया बच्चा पैदा हुआ हो, एकदम नवजात शिशु होता है, उसके लिए आपका वर्ड न्यू बॉर्न यूज होता है। बिफोर मीन्स पहले, ये प्रीपोजिशन में यूज होता है। प्रीवियसली, इसका एडवर्ब फॉर्म बन जाती है। पहले के टाइम के लिए अगर लॉन्ग बिफोर एगो इस टाइप में अगर बोल दिया गया तो बिफोर मीन्स बहुत पहले के समय की बात की जा रही है। तो इसके लिए बिफोर जो है अलग अलग आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। जिस तरीके से बिफोर होता है पहले के लिए, फोर मीन्स होता है आगे का, आगे का जो फ्रंट पार्ट किसी का होता है, जो सबसे पहले दिखाई देता है, उसको आप फोर बोलते हैं, फोर। तो बिफोर मीन्स होता है आगे, जो कि सबसे आगे कोई चीज है ना? और फोर मीन्स होता है बी, बी को आप बी की यहाँ पे इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो फोर मीन्स होता है कोई किसी चीज का आगे का पार्ट, अग्रभाग को आप फोर बोलते हैं। फोर्थ, फोर्थ मीन्स होता है आगे आना, ये इसकी एडवर्ब फॉर्म बन जाती है फोर। जिस तरीके से फोर का जो आगे का पार्ट होता है उसको आप फोर बोलते हैं। और फोर्थ, फोर्थ मीन्स होता है आगे की ओर, आगे की ओर के लिए आपका वर्ड क्या यूज होता है? फोर्थ। फोर्थ कमिंग,
जो आगे आने वाली चीजें होती हैं उनके लिए फोर्थ कमिंग बोलते हैं। फोर्थ कमिंग जो बिल्कुल आंगने वाली ही चीजें हैं, आगे आने वाली चीजें हैं, उनको आप फोर्थ कमिंग बोलते हैं। फोर्थ विद, फोर्थ विद मीन्स तुरंत जो चीजें एकदम, फोर मीन्स क्या है, आगे, आगे, तो फोर्थ से ही फोर्थ, फोर्थ और फोर्थ से ही फोर्थ विद, जो कि चीजें तुरंत होने वाली हैं, आगे आने वाली हैं विदाउट डिले, तो उसको आप फोर्थ विद बोलते हैं। हैंस फोर्थ, हैंस फोर्थ, हैंस फोर्थ मीन्स होता है किसी भी टाइम से आगे की बात कर रहे हैं, फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड, किसी एक टाइम, किसी ने कहा हैंस फोर्थ, है ना, तो हैंस फोर्थ का मतलब जिस समय कहा गया है, इसी से अब से आगे। हैंस फोर्थ का मतलब क्या होता है, अब से आगे। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, जो फोर्थ मीन्स आगे बिल्कुल जो बात बोलता है, जो बिल्कुल डायरेक्टली बात बोल दे रहा है, फोर्थ मीन्स आगे की ओर जो बात राइट बिल्कुल सीधे सीधे बोल दी गई है, उसको आप बोलते हैं फोर्थ राइट। फोर्थ राइट मीन्स होता है डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पष्ट सीधे कोई बात बोल देने के लिए आपका वर्ड आता है फोर्थ राइट, है ना। इसको आप फिर से एक बार बैक करके देख लेंगे। बिफोर मीन्स आगे, फोर मीन्स आगे का पार्ट, फोर्थ मीन्स आगे की ओर, फोर्थ कमिंग आगे आने वाली चीजें, फोर्थ विद तुरंत जो है यहाँ से ही आगे चीजें जो तुरंत हो रही हैं उनको आप फोर्थ विद बोलते हैं। हैंस फोर्थ अब से आगे, और फोर्थ राइट ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली बोलता है, कोई भी चीजों को स्पष्ट और क्लियर बोल देता है, तो उसको बोलते हैं फोर्थ राइट। बैग मीन्स भीख मांगना होता है, किसी से बहुत ही अर्नेस्टली निवेदन करने के लिए आप बैग का यूज करते हैं। जो बैगिंग करते हैं मतलब जो भीख मांगते हैं उनको बैगर बोलते हैं। बैगरी ऐसी किसी की सिचुएशन हो गई कि जहां उसको बहुत ज्यादा गरीबी हो गई है, गरीबी या दरिद्री के लिए मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहां पे अब बिल्कुल किसी से भीख ही मांगनी पड़ेगी, तो ऐसी सिचुएशन को आप बैगरी बोलते हैं। बिगिन माने स्टार्ट करना होता है, शुरू करना होता है, जो शुरू करने वाला पर्सन होता है उसको बिगिनर बोलते हैं, जो किसी चीज को स्टार्ट करता है। बिहेवियर मीन्स व्यवहार होता है, व्यवहार करने के लिए आपका वर्ड बिहेव यूज होता है। व्यवहार करना वर्ब फॉर्म हो गई, किसी से गलत व्यवहार करना मिसबिहेव हो गया। बिहेवियरल, बिहेवियरल जो व्यवहार से रिलेटेड चीजें होती हैं, व्यवहार संबंधी चीजों को आप बिहेवियरल बोलते हैं। तो बिहेव मीन्स व्यवहार करना, मिसबिहेव गलत व्यवहार करना किसी के साथ, है ना। बिहेवियरल जो व्यवहार से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उनको आप बिहेवियरल बोलते हैं। बिहाइंड माने पीछे होना, बिहाइंड से ही एक आपका वर्ड बनता है हैंड। हैंड मीन्स क्या होता है, पिछला, कोई चीज पिछली पार्ट को क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू बैक पार्ट, बैक पार्ट को आप बिहाइंड बोलते हैं, हाइंड पार्ट होता है ना। तो बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, या पीछे रह जाने को आप बिहाइंड बोलते हो। हाइंड मीन्स यहीं से याद कर लीजिए, हाइंड मीन्स होता है पिछला, पिछला पार्ट को आप, बैक पार्ट को आप हाइंड बोलते हैं। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, और पीछे किसी को रोक लेना, मतलब किसी की प्रोग्रेस को रोक देने के लिए, जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए, पीछे ही रह जाए, उसको हिंडर बोलते हैं। हिंडर मीन्स होता है किसी की प्रोग्रेस को रोक देना, बाधा डालना, प्रोग्रेस को आगे ना बढ़ने देना, उसको पीछे बनाए रखने के लिए आपका वर्ड क्या आता है, हिंडर। हिंडर मीन्स क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना, किसी चीज के लिए बाधा उत्पन्न करना। हैंड्रेंस मीन्स होता है वही बाधा, जो कि बाधा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन बनता है किसी काम को करने के लिए, तो ऑब्स्ट्रक्शन को आप हिंड्रेंस बोलते हैं। ये इसकी नाउन फॉर्म हो जाती है। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मीन्स होता है ये आपका हिंड से ही बना हुआ है। हैंड मीन्स होता है सबसे पिछले का, कोई कोई एरिया ऐसा होता है कि जो सबसे इंटीरियर पार्ट होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो, कोई ऐसा रिमोट दूर का एरिया है जहाँ पे लोग बहुत कम आना जाना हो रहा है, बहुत इंटीरियर पार्ट है, जहाँ पे आने जाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है, ऐसी एरिया को, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, भीतरी क्षेत्र, बहुत हिंटरलैंड है। तो हाइंड मीन्स होता है बहुत पिछला, पीछे का, बहुत अंदर का, है ना। तो हिंटरलैंड मीन्स आपका बन जाता है भीतर का पार्ट, भीतर का क्षेत्र। ठीक है, तो यहां से आप जो है बिहाइंड से रिलेटेड जो आपने वर्ड थे वो समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।